तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुखन, खुदा का पाक कलाम, खुदा का पाक कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जो आग की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जो दूध की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और यही खुदा के साथ था और यही कलाम तजस्सम हुआ, यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम मैनिफेस्ट हुआ और हमारे सामने रहा। अजीजों, मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया। ताली लफ्ज आपको पता है कैसे, कहां से आया ये ताली लफ्ज, कहां से आया, काहे की आवाज आ रही है? तड़ की आवाज आती है। क्या है? तड़। तो जब ये तड़ की आवाज आती है तब ताली होती है। कई अंज तो कई अंज, वो ताली नहीं, वो अपने आप के साथ ही मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये जब ताली बजानी है तो अपने जलाल के लिए या किसी सामने वाले खड़े के लिए जलाल के लिए नहीं बजानी, आपने जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजानी है। तो फिर भी ताली बजाना नाना शौक हो तो सोचो वे शैतान दा मुंह है ते दो हाथ ने तो फिर मारी आओ फिर तो बजाओगे। तो इन चीजों को समझे, इस जिंदा खुदा के कलाम की तमजीद के लिए है तां ते छोटा जिहा लेक्चर दिता है, क्योंकि रोज़ियां विच कई डिनोमिनेशन ने नहीं बजा दिया, उन्होंने होरे की तकलीफ होती है, कि उन्होंने मसला है। आज इन्हीं तकालीफ पे बात करेंगे हम। 10 तरह साज खुदा ने दिया जी, 10 तरह साज खुदा ने दिया है। जब कोई साज नहीं, आप खुद एक साज है, और सबसे बड़ा ये साज है, वैसी आवाज होनी चाहिए, वरना ना बजाए तो ये और भी अच्छा बात, दूसरों को गुमराह करना है और दूसरों को परेशान करना है। तो अजीजों, आज बहुत जबरदस्त आप लोगों ने हमदो सना की, बहुत ही जलाली और बहुत ही पुरफजल नमकीन आप लोगों ने आज की हमदो सना की। और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं आपका सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दूंगा, उसके बाद हम आप लोगों की तरफ आएंगे। आज का, जैसा कि आप टॉपिक जानते हैं, आज का टॉपिक क्या है? एक नहीं पता है और कोई? इरशाद आज़म, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है। इरशाद आज़म भी आपने अक्सर सुना होगा पासवानों से। तो ये इरशाद आज़म है क्या एक्चुअली? नहीं सुना आप लोगों ने इरशाद आज़म? किसने ये लफ्ज पहली बार सुना इरशाद आज़म या ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? या अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने बहुत बार सुना है तो वो तो बता ही सकते हैं इरशाद आज़म क्या है, यानी क्या केड़ी आयत है? हाँ, कौन सा अजीम क्या है? इरशाद मतलब हुक्म। चले और इसको आसान कर देता हूँ, मैं ये कहना नहीं था चाह रहा, लेकिन चले दूसरा ऑप्शन देता हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इरशाद आज़म मतलब हुक्म मानने वाले अजीम लोग। नहीं, आप लोगों के लिए अच्छा है कि ये चले नई तालीम है। इरशाद आज़म बहुत ही एक आम टर्म है जो बिब्लिकल चर्चेज में इस्तेमाल होती है, बिब्लिकल टर्म है ये। और आसान करके मैं आपके सामने अगर इसको पेश करूं तो इसको कहते हैं सबसे बड़ा हुक्म। इरशाद कहते हैं जो खुदा के मुंह से इरशाद हुआ यानी हुक्म, आज़म कहते हैं बड़ा, सबसे बड़ा हुक्म। सबसे बड़ा हुक्म आपने सुना हो क्या है? और कोई? आप नहीं? वेरी गुड। और ये भी आपने सुना कि सब कौमों में जाओ और बाप और बेटे उसके नाम से बोलता है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा है कि जिनसे मैंने ग्रेटेस्ट कमांडमेंट या इरशाद आज़म पूछा हो और 4-5 बच्चों ने जवाब दिया है और लाइफ में पहली बार सही जवाब दिया है। मैं आप लोगों की बात नहीं करना, जहां पे हम लोग अगर किसी और जगह पर भी जाकर बात करते हैं तो उनके जहनों में जो इरशाद आज़म है या ग्रेट कमांड है, जो सबसे बड़ा हुक्म है, वो कहते हैं कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे। ये इरशाद आज़म नहीं है, ये खुदा का हुक्म है जैसे दूसरे हुक्म है। इसकी वैल्यू मैं बताता हूं, कलाम इसी पे है आज, लेकिन
इरशाद आजम का मतलब है सबसे बड़ा हुक्म। क्या है इरशाद आजम का मतलब? सबसे बड़ा हुक्म। अब सबसे बड़ा हुक्म क्या है? आप लोगों ने बाखूबी जवाब दिया। तो मैं आपके सामने पढ़े देता हूं, मेरे साथ निकालिए आज की मरकजी आयत। खुदावंद यीशु मसीह से ही आज हम पूछ लेंगे कि इरशाद आजम एक्चुअली सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और कोई किसी को पता हो? चले ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। मरकज की इंजील मुकद्दस यीशु मसीह की मार्फत लिखी गई। मुकद्दस यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई और उसका 12वां बाब और उसके 28 से 29 आए। कोई भी ऊंची आवाज में ये पढ़ सकता है। मरकज की इंजील उसका 12वां बाब और उसके 28 से 29 आए। मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत। मरकज की इंजील उसका 12वां बाब 28 से 30 आए। और पतियों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, आपने जाना कि इससे बड़ा हुक्म और कोई भी नहीं है। क्या है इरशाद आज़म? ग्रेटेस्ट कमांडमेंट क्या है? कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी और अपनी सारी ताकत से। अब ये लिया कहां से? जिंदा खुदा ने ये लिया। इस्तिस्ना 6वां बाब और उसकी 4 से 9वीं आयत। आप लोगों के असाइनमेंट में भी ये सवाल आया था। शमा इस्राएल, सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ये उसी को खुदावंद यीशु मसीह ने पेश किया कि ये पुराने अहदनामा में मौजूद है। और मैं भी आपको यही बताता हूं कि सबसे बड़ा हुक्म जो है वो यही है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा जो इसके साथ है ये है, और जब आ जाता है ना लफ्ज तो ये एक ही बन जाता है, ये एक ही है। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा हुक्म कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा हुक्म है। अब पहला हुक्म जब आप देखते हैं तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत, अकल से खुदा से मोहब्बत रख। दूसरा है अपने पड़ोसी से अपनी मानिक मोहब्बत रख। पड़ोसी की जब आप तफसील देखते हैं क्या है, तो जरूरी नहीं पड़ोसी जो आपके घर के साथ वाला है। यह रूहानी बात हो रही है। पड़ोसी हर वो इंसान है जो आपके सामने जरूरतमंद है। या आप कह सकते हैं हर एक दूसरा इंसान आपका पड़ोसी है और आपने उससे ऐसे मोहब्बत रखनी जैसे आप अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। अब ये तो है ग्रेट कमांडमेंट, बड़ा हुक्म। इस हुक्म के अंदर जब हम एक लफ्ज देखेंगे वो है अकल। तो अपने सारी अकल से भी खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। अकल से मोहब्बत रख। अकल के ऊपर आज जोर देंगे। एक चीज पे जोर देंगे, किस पे? अकल के ऊपर। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं। लास्ट संडे हम लोग आए थे और आज सैटरडे है, कितने दिन हो गए? पूरा एक हफ्ता हो चुका है, 7 दिन हो गए। ये बड़ा आसान है। जिस दिन हो वही दिन घूम के आ जाए तो वो 8 दिन बनते हैं, 7 नहीं बनते। जिस दिन हो उससे एक दिन पीछे हो तो वो पूरा हफ्ता बनता है, 7 दिन बनते हैं। सही है? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और आज क्या है? हफ्ता। तो कितने दिन हो गए? एक हफ्ता हो गया। आप ईमान रखते हैं खुदा का रूह यहाँ पर है, चूखेरी सजा दी है, वो भी आप जानते हैं। तो मुझे हाथ खड़ा करके जवाब दीजिएगा, कितने हैं जिन्होंने इन 7 दिनों में रोज बाइबल पढ़ी? ज्यादा नहीं पूछ रहा, महीने की नहीं पूछ रहा, साल की नहीं पूछ रहा, सिर्फ इन 7 दिनों की पूछ रहा हूं। इतनी तुम्हारी कारकर्दगी सामने आया है।
यानी कि आपने नहीं पढ़ी। आज को भी छोड़ो, पढ़नी है। रोटी खाई थी आज, तो इसका मतलब है रोटी से ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप से बात की आज, तो इसका मतलब माँ बाप से ज्यादा काम था। वेरी गुड। ये देखिए, अब समझिए इन चीजों को। हम लोग अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और ताकत से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। हमने क्या कभी इसको महसूस नहीं किया। और याद रखिएगा, ये है खुदा। और मोहब्बत रखने का मतलब है कि आप इसको टाइम कितना देते हैं, आप इसको वक्त कितना देते हैं। आपने कभी समझा होगा, आपने कभी ये नोट किया है, मेरे जो पहला बैच था और आप लोग खुदावंद के फजल से आए हैं, आप लोगों ने कभी नोट किया मैं बाइबल पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो करवाता हूँ या ज्यादा जोर देता हूँ। मेरे दूसरे जो दोस्त पास्टर्स हैं वो ये कहते हैं, यार ये तुम इस पे बड़ा रखते हो ना काम। मैं इसलिए कहता हूँ उनको, मैं इसलिए इस पे जोर ज्यादा रखता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं रखते। चर्चिस के अंदर जो हमारे पास बन है वो लोग ये काम नहीं ना करते, तो फिर ये हमें करना पड़ता है। अब आप जरा मुझे बताएं सोच के कि मैं आपको इस पे ज्यादा जोर क्यों डालने के लिए कहता हूं, इसको पढ़ो क्यों कहता हूं, इसको पढ़ो। जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा। वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। रोटी खाने का मैंने कहा, रोटी ना खाओ, इसको पढ़ लो। माँ बाप को नहीं बात करो, इसको पढ़ लो। और अगर माँ बाप से बात कर ली, इसको नहीं ना पढ़ा, तो उसका मतलब है आप तो अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या रोटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इससे तो नहीं करते। तो भाई उन्होंने क्या देना, जो देगा ये देगा, ये तो जिंदगी की रोटी देगी। और उसने कहा तेरी माँ, तेरा बाप, तेरे सब तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। उनका जो काम था उन्होंने कर दिया, अब आपने अपनी जंग को खुद रखनी है। अब आप बताइए कि मैं आपको इतना जोर डालने पर क्यों कहता हूं, कभी आपने सोचा नहीं? आप मेरे साथ देखिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब, आप खुद ही पढ़िएगा सारे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, और ऊंची आवाज से पढ़े ताकि सबको आवाज है। यूहन्ना 5 बाब 39वीं आयत। The book of John, chapter 5 और verse 39। कोई भी अगर पढ़े तो ऊंची आवाज से पढ़े। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। हाँ जी, कितनी सिंपल आयत है। क्या समझ आया आपको, क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहा है? बिल्कुल आसान उर्दू भाषा है, कोई कठिन तो नहीं है। जी दोबारा पढ़िए जरा। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें ही मिलती है, और वो ये है जो मेरी गवाही देती है। जी, क्यों पढ़ते हैं किताबें मुकद्दस? हमेशा की जिंदगी। क्यों पढ़ते हैं किताबें मुकद्दस? हमेशा की जिंदगी। क्यों पढ़ते हैं किताबें मुकद्दस? क्योंकि खुदा की हमें ये गवाही। सिखाया गया यीशु नाम पर ईमान ले आओ, दैट से आप निजात याफ्ता हो चुके। जी, यही सिखाया जाता है। या फिर बाप बेटा और कुछ उसके नाम में बपतिस्मा ले लो, चलो जी आप निजात याफ्ता हो गए। यही गुनाहों की माफी ले लो, चलो जी आप निजात याफ्ता हो गए। रातों को दुआ करो, चलो जी निजात याफ्ता हो गए। यही चीज है। और सबसे बड़ी बात, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु ने फजल पर फजल किया, तो हम यीशु पर ईमान लाए, दैट्स इट, खत्म। क्या हमेशा की जिंदगी आप लोगों को मिल सकती है? यीशु पर ईमान ले आए, बपतिस्मा भी ले चुके, निजात का मजा भी चख चुके, और भी सारे काम मजहबी कर चुके। इतवार को चर्चिस में भी जाते हैं, हदिये भी देते हैं, हमदो सना भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, दुआएं भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं। सिर्फ सुनते हैं, आके घर पे पढ़ते नहीं है। अमल तो फिर तीसरा स्टेप हो जाता है, पढ़ेंगे कुछ तो फिर जाके अमल करेंगे ना। तो आप जरा ये सोचें, आपको क्या हमेशा की जिंदगी मिल सकती है? हालांकि काम सारे आपने बड़े सुपीरियर किए, यीशु पर ईमान ले आए, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि जिस यीशु पर ईमान ले आए, वो तो यीशु कुछ और कह रहे हैं कि जो किताबें मुकद्दस तुम पढ़ते हो इसमें तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है। मैं यीशु पे ईमान ले आवा, इन्हू पढ़ा ना, तो मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा, वो यीशु जूते मार के डालेगा दोज़ख में। आपको कुछ समझ आ रही है? छोटे छोटे बच्चे हमारे नहीं, हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों के पढ़ते हैं,
आपको पता है एक हमारे सामने घर में उसका फंक्शन हुआ है, उन्होंने ईद मनाई है। क्या है जी? ईद मनाई है, हमारे बच्चे ने हिफ्ज कर लिया है कुरान। कितनी बड़ी बात है। हाँ, उसके माँ बाप कितने मुबारक होंगे। है टिकटॉक किना किना दा बच्चा बनाता है। आप जरा सोचे, आयते मुकद्दसा हमने पढ़ी कि मैं अपने सारी अकल से किससे प्यार करूंगा? खुदा से। किससे मोहब्बत करूंगा? खुदा से। अकल से। तो अकल तो ये कह रही है कि आप इसको पढ़ो, अकल तो ये कह रही है इसको पढ़ो। क्या आप लोग मसीह हैं? मुझे कोई एक रीजन बताएं आप लोग मसीह हैं। आप लोग कैसे, किस तरह आप मसीह हैं? कोई एक वजह बता दें। दुआ करते हैं, शैतान तो अड़गमचों की दुआ करता है। मोजे करते हैं, शैतान आपसे ज्यादा मोजे कर सकता है। मैं इतने जगह कहना मैं मोजे करना, मैं ढिड पीड़ वाला बंदा लेना तो ठीक नहीं होना। 2 रुपए की पैनाडोल खाएगा और सिर दर्द है, पेट ठीक होइएगा। 2 रुपए की पैनाडोल में इतनी ताकत है। और क्या करते हैं मसीहत में? हम सारे काम करते हैं, शैतान हमसे वो ज्यादा करता है, क्योंकि वो कलाम के साथ रहा है। उसको पता है क्या करूंगा। आपको पता है चर्चिस जाने के लिए कलाम मना नहीं करता, इसको पढ़ने के लिए मना करता है। कभी सानू नींद आ रहेगी, कभी ओहो मोटी बहुत है, कभी नसब नामों में हम पढ़ जाते हैं, कभी हम कहते हैं अल्फाज बड़े मुश्किल है। ओ भाई, तुम औरतों की तो मर्दों की मुझे समझ नहीं आती, जिंदगी भर इतने इतने मुश्किल काम कर लेते। घरों के अंदर ही देख लो, घरों के अंदर इतने इतने मुश्किल कॉम्पिटेंट हो, जिन्हें 4 बच्चे हो तो उनकी वैसी समझ रही मात करती। तो आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, आपको इसकी समझ नहीं आती। ये कायनात का सबसे आसान कलाम है, कायनात का सबसे आसान कलाम है। जेड़ा कहते ना मैंने समझ नहीं आती, उन्हें समझ सारी आती है। बस मसला दूसरा मैं दसना नहीं चाहता। ये जिंदगी का, इस कायनात का सबसे आसान कलाम है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। कैसे समझ नहीं आती? तरीके से नहीं पढ़ते। कैसे नहीं पढ़ते? तरीके से नहीं पढ़ते। क्या है जी आज का हमारा इरशाद आज़म? मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से। किससे? अकल से। अकल तो ये कहती है कि भाई आप इसको पढ़ो, तो इसको तो आप लोग पढ़ते नहीं। अब मसीह कैसे हो गए? कैसे जाएंगे खुदा की बादशाही में? आपको पता है मत्ती 10 बाब में लिखा है कि मशरिक, पूरब और पश्चिम से, पूरब और पश्चिम से लोग आएंगे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ ज़ियाफत करेंगे। कहां पे? आसमान की बादशाही में। लेकिन बेटे जो हैं वो दोज़ख की आग में डाले जाएंगे। बाइबल बेटा टर्म किसे इस्तेमाल करती है आप जानते ही हैं। जो उस पर ईमान रखते हैं उसके बेटे बेटियां हैं, वो कह रहा है उनको तो पकड़ के वो आग में डालेगा। पूरब और पश्चिम गुनाहगार लोग आएंगे उस्मान की बादशाही में, खुदा के साथ, खुदा की बादशाही में खुदा के लोगों के साथ ज़ियाफत करेंगे। लेकिन बादशाही के बेटे जो है कहां डाले जाएंगे? दोज़ख की आग में। जब आप पढ़ते हैं लूका 24 बाब उसकी 45 आयत में लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। हमें समझ नहीं ना आती तो बाइबल कहती है यीशु मसीह खुद समझा देता है, वो अकल को खोल देता है। लेकिन मांगे तो तब है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या क्या मांगा है आज तक आपने अपने यीशु मसीह से या फिर खुदा से? क्या मांगते हैं आप? अच्छा घर, वेरी गुड। नहीं सही कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन, 2-2 लाख का एडमिशन, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। और क्या आप क्या मांगते हैं जी? अंदर सलाई मिल जाए। और कोई और क्या क्या मांगते हैं? दुनिया की सारी आसाइशें मांग लेते हैं सिवाय खुदा की हिकमत के। खुदा की हिकमत में। अब पूरे रोजे कितने रखे? हाल तक चल रहे हैं, पूरे रोजे किसने रखे? अच्छा, कम किसने रखे? 2 किसने रखे? रखे तो आसान है ना, 10 नहीं थे, मैंने पता है ना सर्विस होनी। रखे ना रोजे, बस। क्या मांगा है उसने? किन्हों मांगा? क्या मांगा है? बाइबल मुकद्दस कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं? हम ज़मीनी चीजों को मांगते हैं, हम जिस्मानी चीजों को मांगते हैं, हम फानी चीजों को मांगते हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगी। हम घर मांगते हैं, आपने कभी सोचा नहीं मैं घर मांगू कल जल्ला आ जाए खत्म हो जाएगा?
लोग अपने नाम स्ट्रीट्स पर लिखवाते हैं, ये फलाने की स्ट्रीट है, ये फलाने का स्टेडियम है, ये फलाने की डिनोमिनेशन, ये फलाने का चर्च है, ये फलाने का महल है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ये फानी दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी? आप क्या मांगते हैं? आप मांगते हैं कि खुदा मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दे, मुझे चंगा कर दे। आप एक भी नबी, एक भी रसूल पैदाइश से मुकाशफा तक किसी एक पर्सन का मुझे बताएं जिस नबी रसूल ने कहा हो खुदा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तंगी है, मुझे ये बीमारी है। काफी बीमार थे, मुझे ये मसला है, मुझे ठीक कर दे। वो क्यों नहीं थे कहते? शुमन को पता है जमीन पर रहेंगे तो इन सबका सामना करना पड़ेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जमीनी चीजें मांगते हैं, लड़का है तो लड़की मांगेगा, लड़की है तो लड़का मांगेगा ताकि अच्छी शादी हो जाए। उसके बाद पैसा मांगते हैं, उसके बाद नौकरी मांगते हैं, उसके बाद गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं। लेकिन खुदा का मुल्क तो सब नहीं मांगते। वो कहता है मेरे बेटे मांग, मेरे बेटे मांग, मैं तुझे कौमे में रास में दे दूंगा। तू मुझसे मांग, मैं इस पूरी कायनात को तेरे हाथों में रख दूंगा। तू मुझसे मांग, मैं इस कायनात को, इस कायनात के एक एक जर्रे को तेरे सामने पेश करूंगा। तू मुझसे मांग, मैं तुझे इस जमीन पर आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग मांगते क्या है? वो कहता है आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो तो जमीन की चीजें तो आपको विरासत में भी मिलेंगी, इनाम में भी मिलेंगी। तू सारी अपनी अकल से खुदा को मोहब्बत कर। मोहब्बत कैसे जाहिर होती है? पूरी बाइबल में एक ही स्टाइल है मोहब्बत जाहिर करने का, उसके हुक्म को मानना। आप यूहन्ना 14 बाब पूरा पढ़ ले। मोहब्बत किससे जाहिर होती है? आप उसके हुक्म, मिसाल के तौर पे मैं अपने वालदा का बेटा हूं, मुझे कहती है बेटा आप मुझसे प्यार करते, मोहब्बत करते, मैं कहता हूं बहुत करता हूं। और अगर मुझसे कहे अच्छा ये 10 रुपए लो जरा चीज तो लेके आओ, मैं तो नहीं, मैं जा नहीं सकता, मोहब्बत मैं बहुत करता हूं आपसे। ये मोहब्बत है। हुक्म को मानना ही मोहब्बत है। आपके सामने अगर कोई एक इंसान सामने ना, चाहे वो आपसे, आपके साथ कोई भी रिश्ता हो या ना हो, आपकी मोहब्बत उससे जाहिर इसीलिए होगी जब वो आपकी बात माने और आप उसकी बात माने। जहां पर बादशाह जिंदा खुदा है वहां पर उसकी रियाया है, तो बादशाह कुछ बोलेगा तो रियाया करेगी ना। जहां बाप खुदा है वहां पर उसके बेटे बेटियां हैं, तो बाप कुछ बोलेगा तो बेटे बेटियां करेंगे ना। जहां पर चरवाहा है वहां पर उसकी भेड़े हैं, तो चरवाहा भेड़ों को हांकेगा तो भेड़े जाएंगी ना वहां पर। आप समझ रहे हैं इस चीजों को? मोहब्बत हुक्म मानने से जाहिर होती है। और हुक्म कैसे मानना है? वो कहता है तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से मुझे मोहब्बत रख। अकल से, अकल से मोहब्बत रख। किससे रख? अकल से मोहब्बत रख। और अकल ये है, वो कहता है कि इस कलाम में तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है। तो भी तो तुम पढ़ते हो इसे, तो ही तो पढ़ते हो, क्योंकि इसमें क्या मिलती है? हमेशा की जिंदगी। और फिर लूका की इंजील में कहता है कि फिर उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। कभी आपने अपने बाप से मांगा दुआ करके खुदावंद मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मुझे समझा दे? रोजा रखा है, कभी आपने ये रोजा रखा कि खुदावंद तेरी सेकंड कमिंग आने को है, मुझे अपनी सेकंड कमिंग के लिए तैयार तो कर ले ताकि तेरे साथ जाने वाला हूं या जाने वाली हूं। हाँ खुदावंद, ये योएल नबी रखता था इस तरह के रोजे। अच्छा आपने रोजा रखा, टाइमिंग क्या थी? अकल से ना, अकल से मोहब्बत रखनी है ना। अकल हम अपनी देखते हैं, पहली अकल तो हम जान चुके कि नहीं कोई बाइबल पढ़ लिया, कि ना कोई और हुक्म मान लिया। तीसरा एक और पॉइंट, अकल। आप रोजा क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं रोजा? और भी बहुत सारे रखते हैं, मुझे पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। सुने जरा, ऑनलाइन व्यूअर्स भी सुने। आप ये जो रोजा रख रहे हैं किसके कहने पे रख रहे हैं? किसके कहने पे रखते थे ये बता दें। किसके कहने पे रखते हैं? अपने पादरी के, अपने अब्बा के, अम्मा के, पादरी के, बहन के, भाई के। किसके कहने पे रखते हैं? भाई किसी के कहने पे तो रखते होंगे। रात को खा के सो गए, शामी खोल लिया, अतवार का टुल्ला, गुड फ्राइडे का छोटा, नाल बिरयानी की लाठी चाहिए। और क्या तमाशा करते हैं? हाँ ये तमाशा मैं आपको बताता हूँ कैसे। और क्या क्या करते हैं? नैनवा शहर को जानते हैं आप? कौन थे नैनवा? यूना नबी की किताब पढ़ी है, जो मछली के पेट में था जी। वो नैनवा में गया था। नैनवा गैर कौम थी या खुदा की कौम थी? गैर कौम। क्या थी? निहायत ही खतरनाक कौम, गुनाह में अव्वल थी वो।
और खुदा ने कहा था मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, जा यूना इनको जाके प्रीचिंग कर। आपको पता वो कौन बच गई थी? उन्होंने क्या रखे थे? उन्होंने रोजे रखे थे। क्या रखे थे उन्होंने? उन्हें थोड़े अगर रखे रोजे, रात को खा के सो गए, शामी खोल लिया। जानवरों तक नहीं खाना, जानवरों तक ने, उनको तक ने रोजे रखे थे। खिलाने वाले बच्चों को हाँ? शीरखार बच्चे, ये बच्चा देख रहे मिकाइल, इससे भी छोटा लगा लो, इसका भी रोजा था। तो डेर का रोजा ही, रात को खा के सो गए, शामी खोल लिया। हफ्ते का त्वार का शाट मार दो। आप लोगों के जैसे रखते थे वो रोजे? आप लोग किस दुनिया में? क्या है जी इरशाद आजम, तू अपनी सारी अकल से खुदा को प्यार कर। ये अकल है आप में? ये आपको खुदा ने अकल दी है? नहीं, ये आपको आपके बाप ने अकल दी है जिसने आपको पैदा किया है। ये आपको आपकी माँ ने अकल दी है जिसने आपको पैदा किया है। ये आपको आपके फादर ने अकल दी है, ये आपको आपके पादरी ने अकल दी है, ये आपको आपके बिशप ने अकल दी है। इसने नहीं दी। इसने जब दी थी ना नैनमा को, तो नैनवा नहीं करने हैं। हाँ? दुनिया के बदतरीन लोग, उनको पता था रोजा कैसे रखना है। अपने बच्चों को दिन रात भूखा रखा, अपने जानवरों को दिन रात भूखा रखा, और खुदा के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। अच्छी के नजर रखना रोजा। शाम को इफ्तारी टाइट होनी चाहिए, फिर रात को सोने तो पहले दही होनी चाहिए लाजमी, प्यास ना लगे और भूख ना लगे, भावे डायरिया करा के बैठे हो, हाँ? फूड पॉइजन भावे करा के बैठे हो। आप जो रोजे रखते हैं, इसने क्या रखो ऐसे रोजे? क्या इसमें तमीज नहीं है कि आपको किस दिन का रखना है, आपको किस महीने का रखना है, आपको कितने घंटे का रखना है, आपको किस वजह से रखना है, आपको किस मकसद से रखना है, आपको शार्ट करना है इतवार का कि नहीं? इसमें तमीज नहीं है। आपके बाप में तमीज ज्यादा, आपकी माँ में तमीज ज्यादा है, आपके पादरी और फादर में तमीज ज्यादा, इसमें नहीं है तमीज। आप लोगों ने खुद खुदा को अपने खुदा बनाया हुआ है। खुदा ने पैदाइश में क्या कहा? मैंने इंसान को अपनी छवि, सूरत और शक्ल पर पैदा किया। आप लोग कहते हैं रुक जा, नहीं तेनू अपनी छवि, सूरत और शक्ल में पैदा करांगे। खुदा तेरे में अकल कम है, तूने पता नहीं कौन से रोजे में दे दिए। रुक, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। ये जो 40 दिन 40 रात का तुम रखवा रहे हो ना, और गैर कौमों को बचा रहे हो, हम तुम्हें बताते हैं। रात को हम खा के सो जाते हैं, शामी खोल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम इतवार का शाट कर देते हैं। उसके बाद तूने कहा पोशीदगी में रख, आई पूरी दुनिया से टंडोरा बैठने है। किसी के बाप के पास इन सवालों का जवाब? ये 10 पॉइंट्स है, मैंने 3 रखे हैं आगे। किसी के बाप के पास जिनका जवाब है? इससे बेटा बाहर जाओगे ना तो वो जूते खाओगे, रूहानी। शुक्र करो जिस्मानी नहीं, वरना बाइबल में कृष्णा 18 में लिखा है कि जो नबी ऐसी बात करे जो मैंने नहीं की, उसको कत्ल कर और उसका खून उसी के सर पर होगा। आप लोगों का हाल क्या होता अगर पुराने हदनामे में होते तो? आप उनको तो जानते होंगे, नहमिया नबी को, उन्हें खुदा ने हुक्म नहीं है ना मानने को। बनी इस्राएल ने बालों से पकड़ के मुंह पे थप्पड़े मारता था। क्या करता था? बालों से, और होश दिलाता था कि होश में आ जाओ। लेकिन याद रखिएगा, उनको तो जिस्मानी मार पड़ती थी ना, आपको मुझे रूहानी मार पड़ती है, हर रोज पड़ती है। अपने घरों का हाल तो देखे हम, अपने घरों का हाल नहीं कभी देखा आपने? कभी गौर कीजिएगा, ये लानतें, मुसीबतें, तंगियां, तकलीफा क्यों ने? कहना तो बड़े ही मानने यीशु यीशु यीशु, तो यीशु यीशु तो खुद कह रहा है मत्ती 7 बाब में कि जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, तो भाई वो मेरी बादशाही में आ ही नहीं सकता। हालांकि वो मुर्दे भी जिंदा कर रहे हैं, वो नबूवतें भी कर रहे हैं। आपको पता है वो किनके बारे में? वो पादरियों के बारे में, वो फादरों के बारे में। आपको फिर कुछ नहीं है, वो नहीं जा सकते। कौम बनी इस्राइल को नहीं छोड़ा, बाप आदम अम्मा हवा को नहीं छोड़ा, आसमान पे लूसीफर उसके 1/3 फरिश्तों को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देगा? आप हैं क्या? पहली तो बात ये नहीं, क्या है आप? यीशु पर ईमान ले आए, बस दैट्स इट। तो यीशु तो कह रहा है कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी इसी में है मेरे भाई, और कहीं पे भी नहीं है हमेशा की जिंदगी। इसी में है हमेशा की जिंदगी। इसको पढ़ेंगे तो मिलेगी, वरना आप जैसे खज्जल खुआर हुए हैं, लिख लें, आपकी औलादें भी ऐसी खज्जल खुआर होंगी। आपके सरों में जूते डालेंगी, आपके सरों में खाक भी डालेंगी, आपके सरों में राख भी डालेंगी, आपको जिस्मानी और रूहानी दोनों जूते पड़वाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं नहीं, बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मैं तेरी 3री 4री नस्ल को भी नहीं छोड़ूंगा, और एक तो लिखा 10वीं पुश्त तक बदला दूंगा। मुझे किसी ने कहा आप टेंशन में हैं, मैंने कहा खुदा माफ करे मेरे दुश्मन टेंशन में हो,
फिर मैंने सोचा इंसान है, टेंशन तो कभी आ जाती है। मैंने पता क्या सोचा, मैंने कहा यार मुझे ये बीमार होंगे, वो परेशान होंगे, ये मुझे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब अपनी औलाद बड़ी होकर नाफरमानी करती है ना, वो टेंशन होती है सर। आप आजमा के कभी देखिएगा, आप अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करेंगे ना, उनकी 20 साल वैसी जिंदगी बढ़ जाएगी जो उनकी है ना जिंदगी, वो बुढ़े ही नहीं होंगे। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करो, वो वहीं पे मर जाएंगे। मैंने कहा ये टेंशन होती है। ये क्या होती है? आपने कभी सोचा नहीं आप खुदा के तुखम से, उसके बीज से पैदा हुए हैं, क्या उसको टेंशन नहीं होती होगी? आपने कभी सोचा मूसा को वो आग में नजर क्यों आया झाड़ी में? कभी सोचा नहीं आपने? वो भाई धुएं में नजर आता रहा है, किसी और चीज में नजर आता रहा है, बोलता रहा है, आसमान से आवाज आती रही है, सामने भी आता रहा है, रूबरू भी खड़ा होता है, उस आग में क्यों झाड़ी में नजर आया? उसने मूसा से कहा कि मूसा जा, मेरी कौम बड़ी दुख में है, मेरी कौम बड़ी परेशानी में है, मेरी कौम मरती जा रही है, मेरी कौम पिसती जा रही है, मेरी कौम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, मेरी कौम फंसती जा रही है, मेरी कौम पर लानतें आ चुकी है, मेरी कौम पर बीमारियां आ चुकी हैं, मेरी कौम पर कमजोरियां आ चुकी हैं, मेरी कौम खत्म होने वाली है। तो यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने अपने आप को खुद आग में रखा और कहा जैसे वो जल रहे हैं वैसे देख मैं भी जल रहा हूं। मैं भी कोई सुकून से नहीं, मैं एक मूवी का नाम लूंगा, वो नीचे अरबपति इंसान नीचे बिस्तर पर चटाई रख के सोने लगा। नौकर आके कह रहे हैं सेठ ये क्या कर रहे हैं? वो शाही इंसान है, आप क्यों नीचे सो रहे हैं? उसने कहा नहीं मेरा बच्चा जेल में, वो भी तो जमीन पे सोता होगा। अरे इंसान इतनी अकल रखता है तो सोचो खुदा कितनी मुसीबत में होगा। आप लोगों की वजह से खुदा कितनी मुसीबत में होगा। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं? खुदा ने तो इसका कहा नहीं मुझे ऐसे रोजा रख, ऐसे रोजा रख, ऐसे रोजा रख। आपके माँ बाप ने आपको क्या देना है? इधर आओ, इधर आओ, नहीं इधर खाया ना, इधर आओ। ये बंदा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगी, हाँ, और 2-3 इसको मैं कस के थप्पड़ लगाऊं, आप लोगों को कैसा महसूस होगा? बुरा, बुरा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जी, बुरा। तो सोचे अगर यही बंदे को फरिश्ते पकड़ के आग में डाले आपके सामने, जी, तो फिर क्या लगेगा? बहुत बुरा। आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। मिलू देते पाइयोगे सारे, वो तो की करोगे? अरे अपने घर में अपनी रूहों को बचा लो भाई, यही बड़ी बात है। अपने घर के अंदर अपनी रूहों को, अपने खून के रिश्तों को बचा लो। खुद भी पढ़ो, उन्हें भी पढ़ाओ। बहुत सारी बिदअत है, बहुत सारे तफरीके हैं जो आज हम में घुस चुके हैं। उनको निकालेगा कौन? कौन निकालेगा? हम खुद। चर्चों से बेफिक्र रहे, वो नहीं निकालेंगे, टेंशन है, वो कुछ और ही डाल देंगे। ये खुद निकालना पड़ेगा भाई आपको। वो तो किसी और चक्कर में। आपको पता है इबादत खाना, पहली बात वो उसके चर्च कह देते हैं। आपको पता है चर्च किसे कहते हैं? चले हैकल किसे, हैकल तो चले अभी छोड़ दे, अभी चर्च की बात होगी। इबादत का और आने सही क्या है? हालांकि जवाब गलत है इसका, लेकिन इसने सही कहा। वो इबादत खाने को क्या बनाते हैं? चर्च। खुदा का क्या कहते हैं? खुदा के घर में दरी नहीं है, दरी ले आओ। अच्छा, बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही तो कोई सुनेगा आके मेरे मुंह पे थप्पड़ ही ना मार दे। कैसा कौन सा खुदा है जिसके घर में दरी नहीं है? तो फिर तो वो खुदा नहीं, वो तो खबीस हुआ या शैतान इब्लीस हुआ। खुदा ने कहा पखा कोई नहीं, पखा ले आओ, पैसे दे दो। खुदा के घर में सोफा नहीं है। एक तो इतना इब्लीस पादरी था, खुदा के घर में सलीब नहीं है, क्यों मवाद चला गया पादरी से पैसा लेने के लिए? वो मुझे शिकायतें करना पड़ा, करता फिरता पहाड़गंज के पादरी। भाई ये औकात है आपके पासबानों की। इनमें से बड़ी लंबी लिस्ट निकालो तो करोड़ों में से 2 चंगे होंगे, वो भी नहीं नजर आएंगे। कहां है? लास्ट टाइम हम लोगों ने सुना बिशप साहब हमारे अर्दिल अजीज, वो पहले बता रहे हैं हमारे दीन इस्लाम के बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो जाके मस्जिदों में बम फाड़ते हैं। अकल नाम की चीज नहीं है। अकल नाम, वो तो जिस्मानी मार रहे, तुम रूहानी मार रहे हो लोगों को। और मैं कहता हूं कम से कम नकल करनी है ना तो उनकी नकल कर ले, और वो हमारे कलाम की नकल करके आज देखे हम पर हुक्मरान है। हम पर क्या है? हुक्मरान। बाइबल में क्या लिखा है? तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले। किनके अगर कर्जे नहीं मोरे समेत। हाँ,
बस फिर इसीलिए है, क्योंकि हमारे काम ही उल्टे। ये जो शमा इसराइल आप पढ़ते हैं ना, उसके नीचे देखिए वो कहता है कि तू खुदा का कलाम, ये खुदा का कलाम अपने बच्चों के हाथों पर, अपने माथों पर बांध ले, उनकी पेशानी पर तीकों की मानित हो, गले में हाथ तोक की मानित हो, अपनी चौखटों पर लिख, अपने फाटकों पर लिख, ये घर की दीवारों पर लिख, ताकि तुझे आते जाते इन्हीं का ख्याल हो। तो जब नहीं होगा तो फिर सारा उल्टा ही होगा, बरकत लानतों में ट्रांसफर होती जाएगी। एक आखिरी बात आपसे करने को, खुदा ने इस जमीन पर सबसे पहले क्या बनाया? जमीन ही बनाई जी, आसमान और जमीन। वेरी गुड। और क्या बनाया है? क्या कह रहे हैं? खुशकी बनाई, जमीन बनाई। खुशकी बनाई। और कोई? खुदा ने जमीन पर सबसे पहले क्या बनाया? जी, कलाम बनाया। और कोई? आसमान, अंदर से क्या आवाज आ रही है? आसमान बनाया। और कोई? पैदाइश पहला बाबा पढ़ ले, पढ़ सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं, पढ़ के आप बता सकते हैं, जरूरी मत तो फिर आगे। क्या बनाया खुदा ने सबसे पहले? खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को। और कोई? जी, खुदा की जो पानी की सतह पर विमर्श करती थी, बनाया क्या था खुदा ने सबसे पहले? रोशनी बनाई, रोशनी बनाई। जबरदस्त, लाइट बनाई, रोशनी बनाई। और कोई? तो जयकार नहीं बनाया, कुछ और बनाया, तो फिर कोई कहोगे पादरी जरूर पागल हो। ये क्या हो सकता है? क्योंकि भाई बाइबल मुकद्दस की पहली किताब की शुरुआती आयतें ये हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। लेकिन आपको बताओ, उससे पहले भी एक चीज को पैदा किया है, जड़ी साढ़े च कोई नहीं। अकल, अकल, मैं इशारा भी कर अकल। हिकमत को। आप मेरे साथ देखिए मिसाल की किताब, 8वां बाब। होमवर्क लिख लें, आपने ये 8वां बाब घर जाके पूरा पढ़ना है। मिसाल की किताब, उसका 8वां बाब। चलिए सुनिएगा, आप मेरे साथ सुनिएगा, देखिएगा। 22वीं, 23वीं, 24वीं याद पढ़ूंगा, लेकिन आपने होमवर्क की याद रखना है, इसको पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है घर जाके। सही है? मैं आपके सामने 22वीं, बल्कि मैं आपके सामने 18वीं आयत से पढ़ता हूँ। सुनिएगा। सो खुदा ने ये आपके लिए ऐसा नॉलेज है जो आपको शायद कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन आप सुनिएगा, इस कायनात में खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया। 18वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा, बहुत से सुनिएगा। दौलत और इज्जत मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी, मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर, और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भरूं। सब चीज़ा पता कहीं जानिया ने अकल ना। सुनिएगा आगे, टू दी पॉइंट वर्सेस है। खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू से, इंतजाम आलम यानी कि जब आलम बनाए उसके भी शुरू से, जब जमीन और आसमान को पैदा किया उससे भी पहले, मैं अजल से यानी अबद ही से, हाँ अबद और अजल जो है ये जिंदा खुदा है। अब आप सुनिएगा, मैं अजल से यानी अबद ही से मुकर्रर हुई, इससे इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि जमीन थी। समझ आ गई आपको? जमीन से भी पहले, इससे पहले कि जमीन थी, मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। आगे आप लिस्ट पढ़ते जाते हैं तो पहाड़ भी नहीं थे, टीले भी नहीं थे, मैदान भी नहीं थे, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, समंदर भी नहीं थे, उसके ऊपर अफलाक जो चांद सूरज सितारे वो भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तब मैं थी, और वो है हिकमत, और वो है अकल। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी अकल, अकल, अकल से मुझे मोहब्बत कर, अपने खुदावन से मोहब्बत रख अकल से। आपको पता है अकल ये देता कौन है? सुनिएगा, इस आयत को आपने पढ़ना नहीं, सुनिएगा। याकूब 1 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो
तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको प्यासी के साथ देता है। मैं तेन कितना मलामत किया, कितना मलामत किया? खुदा से मांगे वो बिना मलामत किए देता, प्यार से देगा आपको। क्या देगा? प्यार से देगा। क्या देगा? प्यार से अकल देगा, हिकमत देगा। ये मैंने सिर्फ आपसे रोजों के आयाम के बारे में बात की है। 100 चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं लेकिन उनका इसमें कोई जिक्र भी हमें नहीं मिलता। हिकमत खुदा ने सबसे पहले बनाई। और याद रखिएगा जी, अकल कोई नहीं ना, उन्होंने पंजाबी जी डंगर कहते हैं। और आप सोचे आप किस कैटेगरी में पाए जाते हैं? आपको तो खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आपने कभी पूछा नहीं है मैं जो रोजा रख रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, ये किसने कहा है? अगर मैं मसीह हूँ तो क्या वो मसीह ने मुझे कहा? क्या मैं मसीह की तरफ से जिंदगी पर अमल कर रहा हूँ? तो अगर नहीं कर रहा तो आप मसीह नहीं है। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूँ, बाइबल में लिखा है ना सर्द हो ना गर्म हो। ये लिखा है ना सर्द हो ना नीम गर्म हो, नीम गर्म हो जा, या सर्द हो जा या गर्म हो जा, बल्कि नीम गर्म ना हो। तो कह रहे यहाँ से पूरा पूरा मेरे लाया तो यहाँ पूरा पूरा गुनाहगार हो जा, ऐ बेचदा बचोला ना बन। हाँ, मैं यसू भी हाँ, मैं यसू दे काम भी करना, मैं यसू दा फॉलोवर भी हाँ, ते काम मैं यसू वर्गा दे कोई नहीं दे करने। बाइबल कहता मैं तुझे अपने, खुदा कहता मैं अपने मुंह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। कभी मुंह जो थूकी हुई शायद वापस मुंह जानती है नहीं। बस ऐसे ही है। तमसीलों से वो बता रहे हैं तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। इससे अच्छा तो तू कोई गैर कौम जाके बन जा, इससे अच्छा तू को गुनहगार बन जा, तब मैं तेरा हल कोई निकाल लूंगा। तो आना है तो पूरे तरीके से आ, ये नहीं ऐ भी करो तो ऐ भी करो तो ऐ भी करो, करना है। दैट्स इट। बाइबल में लिखा है हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। जो इससे ज्यादा है वो कहां से है? वो शैतान इब्लीस से है। अगर आपको कोई बताया जा रहा है ये चीज तो भाई बोले दैट्स इट, ये गलत है, खत्म हो गई बात। मेरा बाप सबसे ज्यादा अकलमंद है, मेरा ये आसमानी बाप सबसे ज्यादा अकलमंद है। इसमें सबसे ज्यादा अकल हिकमत पाई जाती है। इसने अपनी हिकमत मुझे दी है और मुझे ये बोलता है बेटा ये जो कर रहे हैं ये गैर कौमें करती हैं, ये वो करते हैं जिनको हम बुत परस्त कहते हैं, नकल उन्हीं की उतार रहे हैं। शर्म नहीं आती कभी? रोमन कैथोलिक को क्या कहते हैं हम लोग? बुत परस्त। तो काम उन्हीं जैसे करते हैं, शर्म नहीं आती कभी? आ जाएगी जब आपके बच्चे आपको शर्म दिलाएंगे ना, खूब आ जाएगी। ये जो है ना खुदा की हैकल के अंदर जो हम ये कारोबार लगा के बैठे हुए हैं ना, एक दिन वो आएगा जरूर कोड़ा बनाकर आपको मारेगा। जब आप कलाम नहीं ना जानते नहीं सुनते तो आप बचे होते हैं। आज तू वहां जान ले तू वहां सुन ले तो तुम्हारी कबर में बहुत ही डूंगी खोद छड़ी है। अब फैसला आप पे है, कबर जाना दे या बचे रहना दे। आपने रखने रोजे 100 बिस्मिल्लाह रखते जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। अकल से मोहब्बत रखते इसको नहीं पढ़ते, मेरी तरफ से रोज ना पढ़े तो मेरा क्या जा रहा है भाई? आपका जरूर जाएगा और आपकी नस्लों का जरूर जाएगा। अकल से ये अकल जब कायनात में कुछ नहीं था ना तब खुदा की अकल थी, और खुदा अपनी अकल हमें देता है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, इससे बड़ी बरकत कोई हो सकती है, इससे बड़ा कोई नेमत हमें मिल सकती है कि वो कहता है मैं बगैर मलामत किए तुम्हें ये देता हूँ हिकमत। उसकी हिकमत को ले ले, बच जाएंगे। और याद रखिए जब हिकमत लेंगे ना तो ऐसे नहीं कि आपने हिकमत ले ली आप बोलना शुरू हो गए तो क्या हो गया, बस मसीह दे नाल जेड़ा अटैच होया ना उन्होंने चपेड़ा ही पईयां ने, उन्होंने लानता नहीं होया जे, उन्होंने गाले ही पईयां ने, उन्होंने टुटे ही पे ने, एंड पे उन्होंने चीर के रख दिता गया। आना है इस फील्ड में आइए, वरना आपकी मर्जी है। इस फील्ड में आएंगे मरेंगे आप तो याद रखिएगा आप अकेले नहीं होंगे। आपने देखा जब सिदरक मेशक अबेदनगो, अच्छा ये तीनों शैतान के नाम है। अजरिया है ना, आपके बच्चों के नाम कितने ही खूबसूरत है। अजरिया, हननिएल और मेसाएल, ये हैं एक्चुअली तीनों नाम जिनके नामों में एल और एलोहीम आता है। जब उन तीनों को कहां पे डाला गया? आग की भट्टी में डाला गया। आपको पता वो आग की भट्टी कोई नॉर्मल नहीं थी। बादशाह इतना गुस्से में आ गया, उसने कहा 7 गुना जरा और तेज कर दो। वो भट्टी में से आग बाहर आती थी और पहलवान जिन्होंने बांधा था ना उनको, वो जो उठा के लेकर जा रहे थे, याद रखिए जब उन्होंने फेंका भी नहीं था वो खुद जलकर मर गए थे। इतनी तेज भट्टी थी।
इतनी तेज आग, लेकिन उनको तब भी कुछ नहीं हुआ। और जब उनको फेंका अंदर, उनको तब भी कुछ नहीं हुआ। जिंदा खुदा बाप आपको फरमा रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस पर अमल कर। देख, सबसे पहले मुखालफत तेरे घर से होगी, सबसे पहले मुखालफत तेरे रिश्तेदारों से होगी, सबसे पहले मुखालफत तेरे अपने करेंगे। लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं है। इस खेल को मैं तुझे खेलने के लिए तो कह रहा हूं, ये जानी दुश्मनी खेल है। ये दुश्मना ऐसा है, ये ऐसी जानी खतरनाक और ऐसा आपका जानलेवा खेल है, आपकी जान इसमें जाएगी। लेकिन याद रख, तू टेंशन ना ले, तू परवाह ना हो, तू ऐसा परेशान ना हो, तू अपने दिल को छोटा मत कर। तू है, खुदावंद जिंदा खुदा कहता है, तू अपने दिल को दिलगीर मत कर, तू अपने आप को खौफ में मत ला, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया कि उन तमाम तीनों भाइयों को, उन तीनों मुकद्दसीन को, उन तीनों मेरे शागिर्दों को, या उससे पहले जितने लोग आए उन पर जितनी भी मुसीबतें आई, इन तीनों को ले लो। जिन मेरे लोगों को जिन पर मुसीबतें आई, मैं उनके साथ था। और इन तीन मेरे बेटों के ऊपर भी जब मुसीबतें आई, इनको आग की भट्टी में डाला गया। तो याद रखो, इनका बाल भी बांका ना हुआ, इनके कपड़े नहीं फटे और इनके बाल भी नहीं जले, इनके कपड़ों से जलने की स्मेल नहीं थी आती। लेकिन याद रखो, जब लोग देखते थे वो कहते थे डाला तो 3 को था, अब ये कितने हो चुके? अब ये कितने हो चुके? ये चौथा जो है, इलाह ज़ादा की सूरत जैसा। इलाह किसे कहते हैं? इलाह यहोवा खुदा को कहते हैं, और इलाह ज़ादा कहते हैं उसके बेटे को। यानी कि वो कहते हैं डाला तो 3 को था, वो तो 4 चुके हैं, और ये चौथा जो है, ये तो खुदा का बेटा लग रहा है, बल्कि ये है ही खुदा का बेटा, बल्कि वो है ही खुदा। तो जिंदा खुदा कहते हैं, आप इस खेल को खेले, इस कलाम खुदा को आगे तक पहुंचाए। देखिए, आपको मार पड़ेगी, आप पे मुसीबत होगी, आप लानतान होंगे, लेकिन याद रखिएगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। जिंदा खुदा का बेटा आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। हालेलुया। अजीजों, आखिर में मैं कलाम